बार फिर धर्मांतरण के नाम पर गरमाया हुआ है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब राज्य में लगभग 2 महीने पहले हुए सत्ता परिवर्तन के बाद प्रदेश की सियासत एक बार फिर धर्मांतरण के मसले पर गरमा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मिशनरियों पर निशाना साधते हुए कहा कि आज मिशनरियों का बोलबाला है। एजुकेशन और हेल्थ में ये लोग हावी हैं। इसका दुष्प्रभाव ये हो रहा है कि इसकी आड़ में लोग धर्मांतरण ज्यादा करते हैं, लेकिन अब ये रुकेगा और इससे हिंदुत्व को ताकत भी मिलेगी। सीएम के इस बयान के बाद अब कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पूर्व की रमन सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही कांग्रेस ने सरकार को चैलेंज भी दिया है और प्रदेश में कितने चर्च बने हैं इसका हिसाब देने की भी मांग की है। तो करेंगे आज इसी मसले पर चर्चा, मेहमानों से भी मिलाएंगे, लेकिन पहले आपको मुख्यमंत्री की वो बात सुनाते हैं। धर्मांतरण के मसले पर सीएम ने क्या कहा है। आज मिशनरीज लोगों का बोलबाला है। एजुकेशन और हेल्थ में वो लोग वहां पर हावी है और इसका दुष्प्रभाव हो रहा है कि इसके आड़ में वो लोग धर्मांतरण ज्यादा करते हैं। तो ये सब भी रुकेगा, हिंदुत्व को एक ताकत भी मिलेगी। तो ऐसा पहली बार हुआ है जब आधिकारिक तौर पर विष्णुदेव साय ने खास तौर पर प्रदेश में हो रहे धर्मांतरण के मसले पर इतना बड़ा बयान दिया है। अभी तक इस मसले पर पहले भी कई बार सियासत होती आई है, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने इस तरह से बयान दिया है। इस पर ही हम करेंगे चर्चा और जो मेहमान हमारे साथ पैनल में शामिल होने जा रहे हैं, पहले आपका परिचय उनसे करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता शिव कुमार मेनन जी और बीजेपी से प्रवक्ता और नेता राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों पैनलिस्ट का बहुत स्वागत है। और हमारे साथ अरुण पन्ना लाल जी भी जुड़ रहे हैं, जो क्रिश्चियन फोरम छत्तीसगढ़ में अध्यक्ष है। आपका भी बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में बीजेपी के हमारे मेहमान राजीव जी से करना चाहूंगा, क्योंकि सत्ता में राजीव जी आपकी सरकार है। इसके पहले के 5 साल के हम देखें तो सत्ता में कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे और धर्मांतरण का मसला कोई पहली दफा नहीं उछला है। मुझे अच्छे से याद है और इसी मसले पर हम पहले भी कई बार डिबेट कर चुके हैं। तब विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी के नेता तब भी चैलेंज देते थे कि साहब कहां धर्मांतरण हुआ है, आप आंकड़ा बताइए। कांग्रेस के पूर्व वो मंत्री, वो नेता आपसे पूछते थे कि आप बेवजह सिर्फ बरगरा कर ये धर्मांतरण के आड़ में राजनीति कर रहे हैं। अब तो आप सत्ता में आ गए, मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा स्टेटमेंट आज दिया है कि अब ये धर्मांतरण का खेल रुकेगा, इससे हिंदुत्व को ताकत मिलेगी। पहला ओपनिंग रिमार्क आपका इस मसले पर, राजीव जी। जी बिल्कुल दीपक जी, बहुत सही कहा मुख्यमंत्री जी, क्योंकि देखिए ये तो 100 वर्ष पहले से ही ईसाई बंधु भारत आए ब्रिटिश के साथ और लगातार धर्मांतरण करते रहे। लेकिन दिक्कतें तब आई जब धर्मांतरण के साथ राष्ट्रांतरण होने लगा। नॉर्थ ईस्ट के जो ख्रिस्त बंधु थे उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति भारत की संस्कृति के साथ मेल नहीं खाती, तो हम इस राष्ट्र के साथ नहीं रहेंगे। और जो विष्णुदेव साय जी ने जो इंगित किया है, जो आज का विषय है, निश्चित रूप से उन्होंने बहुत सही कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य, जिसके बलबूते पर गरीबों को बरगलाकर या प्रलोभन देकर या उन्हें जिस प्रकार से धर्मांतरित किया जाता है। और देखिए ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। आप देखेंगे कि पिछले 5 वर्ष में भूपेश बघेल जी ने जिस प्रकार उसे छद्म रूप से बढ़ावा दिया, उसे आश्रित किया, पाला पोसा, तो बस्तर में डिलिस्टिंग की मांग करने लगे जो पुराने वन बंधु है। और आज जो दूसरे जो ख्रिस्त बंधु हैं जो पहले से है, उनके बीच में एक वर्ग संघर्ष चल रहा है। तो इसकी जड़ यही है कि अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छा स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएं दी जाए, जिसके प्रलोभन में, जिसकी वजह से वन बंधु या आदिवासी बंधु या तमाम लोग जो झुग्गी में रहने वाले लोग उसके में आ जाते हैं और बाद में ये एक सामाजिक एक समरसता घटकर एक लड़ाई शुरू हो जाती है। तो इस लड़ाई के लिए, इस वर्ग संघर्ष से हटने के लिए जो विष्णुदेव साय जी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत अच्छा काम करेंगे और चिकित्सा के क्षेत्र में देखिए, और नरेंद्र मोदी जी ने पहले से ही 10 और हमारी सरकार ने 10 लाख रुपए की घोषणा की है और उस पर काम कर रहे हैं हम। ठीक है। जो गरीब वर्ग के लोग रहेंगे उन्हें चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। किसी भी चिकित्सालय में इलाज कराएं या सरकारी में 10 लाख रुपए उनके जो संजीवनी कोष में दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। मुझे एक ओपनिंग रिमार्क चाहिए था, राजीव जी लौटूंगा आपके पास। शिव कुमार जी, अब आप क्या कहेंगे? विपक्ष में आप, और पहली बार कोई आरोप लगे नहीं है, इसके पहले भी बीजेपी डायरेक्टली या हम कहें इनडायरेक्टली
आप पर यह हमला बोलती आई है कि कांग्रेस के राज में धर्मांतरण हुआ है, लेकिन आपकी पार्टी कहती है कि साहब बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पर, धर्मांतरण के नाम पर सियासत करती है, वोट बैंक साधने की कोशिश करती है। कैसे बचाव करेंगे इस पूरे मामले का? और जो 5 साल भूपेश सरकार के रहे हैं, क्या उसका कोई अब आधिकारिक आंकड़ा सुशील आनंद शुक्ला जी पेश करेंगे? पार्टी इस पर कुछ तैयारी कर रही है? दीपक जी, सबसे पहले हम लोगों को ये उम्मीद हो रही थी कि सरकार बने आज करीब करीब 2 माह हो रहे हैं और पहले कैबिनेट में शराबबंदी के बारे में बात करेंगे। शराबबंदी की बात काम ये कर नहीं पाए अभी तक, जिसको लेकर 5 साल पूरी राजनीति किया भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ। 60 से 70 माताओं बहनों से फॉर्म भरवाए गए थे चुनाव में, वोट मिलेगा आपको, वोट दीजिए हमको, आपको 1000 रुपए पहले महीने से मिलना चालू हो जाएगा, ये बात किया था। वो अभी तक ये शुरू नहीं कर पा रहे हैं। 18 लाख मकान की बात कर रहे थे कि 18 लाख लोगों को देना, जिसके लिए करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए लगेंगे, लेकिन मात्र 3800 करोड़ देकर शुरुआत तक नहीं कर पा रहे हैं। 18 लाख तो दूर की बात। इसके अलावा धान के समर्थन मूल्य के आज भी किसान बाट जोड़ रहा है कि जो 2100 रुपए के करीब जो देने के बाद में 31 की बात हुई थी, वो अभी तक नहीं दी। हमको लगता था ये सरकार आई है, मेजॉरिटी के साथ सरकार आई है, ये इन मामलों को लेकर काम करेगी, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार कहीं ना कहीं फेल होती दिख रही है। इसलिए उनको आज धर्मांतरण का मुद्दा उठाना पड़ रहा है। और धर्मांतरण का मुद्दा कब उठा रहे हैं? जब आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी 25 दिसंबर को अपने 7 रेस कोर्स के निवास पर पूरे देश के क्रिश्चियन मिशनरी के फादर्स को, बिशप्स को बुलाकर वहां पर अभिनंदन करते हैं, वहां पर उनका स्वागत करते हैं, उनके साथ मिलकर क्रिसमस मनाते हैं और वहां कहते हैं कि क्रिश्चियन लोगों के द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कार्य किए गए हैं वो अतुलनीय है। तो क्या नरेंद्र मोदी की बात सुने, यहां पर आज हम विष्णुदेव जी की बात सुने? और छत्तीसगढ़ के अंदर मेरा स्पष्ट रूप से आरोप है, अपने घोषणा पत्र में दी गई बातों को पूरा न कर पाने के उस फेलियर स्थिति को निपटने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक प्रयास है कि वो धर्मांतरण की बात करते हैं। एक बात और, मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा जी। देखिए, 15 साल भाजपा की सरकार रमन सिंह जी की सरकार रही और हमारा चैलेंज रहा है, पार्टी का चैलेंज रहा है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी का भी चैलेंज रहा है, वो बता दें, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, ये बता दें कि उन 15 साल के अंदर कितने चर्च बने। और आज इन 5 सालों में हमारे सब कोई बड़ी बात नहीं, टाउन प्लानिंग से लेके ग्राम पंचायतों तक हर प्रकार से जानकारी रहती है। इसके डाटा निकल के आ जाए, उसके बाद इस खुले मंच पर आके हम चैलेंज करते हैं, आके बात करें। यह सिर्फ लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए, लोगों के बीच में धार्मिक उन्मान फैलाने के लिए, लोगों को पोलराइज करने के लिए राजनीति करने का एक प्रयास मात्र है, जो विफल रहेगा। जो सरकार चला नहीं सकते वही इस प्रकार से मुद्दे लेकर आते हैं, इसी बात का हमारा आरोप। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास। मुझे दोनों ही हमारे राजनीतिक मेहमानों से एक ओपनिंग प्रतिक्रिया जो मिली है उससे इतना तो समझ आ रहा है, आप अपने अपने पक्ष में, पार्टी के पक्ष में बचाव करते हुए इस मसले पर बयान दे रहे हैं, लेकिन जो गंभीर आरोप है इस पर भी मैं आगे चर्चा करूंगा। हमारे साथ अरुण पन्ना लाल जी भी बने हुए हैं। अरुण जी, आप बेहतर ढंग से समझा पाएंगे क्योंकि आप खुद उस समुदाय से आते हैं। जिस तरह इस वक्त देश में सनातन की एक लहर जो है एक अलख जगी है, ऐसे में जब इस तरह के मामले आते हैं और इस तरह के मामलों में धर्मांतरण के मसलों पर, खासतौर पर मिशनरियों पर जब आरोप लगते हैं कि इस तरह से कन्वर्जन कराया जा रहा है, हम सियासत में नहीं पड़ेंगे, सियासत करना, राजनीति करना राजनेताओं का काम है, लेकिन क्या सच्चाई है, क्या चल रहा है प्रदेश में? आप तक किस तरह के इनपुट्स पहुंचते हैं, किस तरह की बातें होती है और जो आरोप लगते हैं इनमें कितनी सच्चाई है, क्या है तथ्य? हाँ, ये बहुत इनपुट्स तो बहुत ज्यादा है मेरे पास, और थोड़ा सा आंकड़े पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आंकड़े की बात यह कहते हैं, रमन सिंह का 3 टर्म का कार्यकाल रहा, उस 3 टर्म में हमारे समाज के ऊपर 18 अटैक्स हुए हैं। ठीक है, भूपेश बघेल जी की सरकार थी यहाँ पे, वो 5 साल में हमारे ऊपर 400 अटैक्स हुए हैं। दीज आर फिगर्स और मेरे पास सब डॉक्यूमेंट्स हैं। और साय जी का भी जो 2 महीना हुआ है, 2 महीने पे हमारे समाज के ऊपर 12 अटैक्स हुए हैं। ठीक है, ये तो आंकड़ों की बात हो गई। और मैं दूसरी बात करता हूं, जो विष्णु साय जी ने जो आज स्टेटमेंट दिया है, हम उसको बहुत एक संतुलित उस स्टेटमेंट देखते हैं। उनने 2-3 बात कही, मैं थोड़ा उसको विस्तार से समझा देता हूं, और या जो हम समझते हैं उसको आप तक पहुंचा देता हूं। उनने बोला है कि मिशनरियों का बोलबाला रहा है, तो इसमें कोई शक है ही नहीं।
बोलबाला तो रहा ही है कि हमारे समाज ने हॉस्पिटल्स में और एजुकेशन में काम किया है, और आज से काम नहीं किया है, या 1920 1925 से काम करते आ रहे हैं। तो इसमें हम कोई विरोधाभास नहीं देखते हैं। हावी तो रहे हैं क्योंकि हमने समाज की सेवा की है, पीड़ितों तक उनके दुख को बांटा है, समझा है। अब आ जाते हैं इसकी आड़ में धर्मांतरण होता है। तो इसमें ये यहां पे मैं देखता हूं कि आप लोगों को जानकारी की का बहुत भारी अभाव है। सबसे पहला अभाव इसमें यह है कि धर्मांतरण कोई मिशनरी या कोई तीसरा आदमी नहीं करा सकता। मैं धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर से बात कर रहा हूं। उसको कराने का अधिकार सिर्फ पादरी को होता है, और सरकार को होता है, जो कि कलेक्टर से उसका परमिशन लिया जाता है। तो ये आरोप बिल्कुल सरासर गलत लगता है, और या इसको मैं उसके अभाव में देखता हूं कि मिशनरियों ने धर्मांतरण कराया। और थोड़ा फैक्ट्स के साथ मैं अपनी बात को वजन देता हूं कि 1950 के सेंसस में हमारा जो समाज था वो 3% था, मोटा मोटा बोल रहा हूं 2.91 था। और अभी जो इतने 50-70 साल के बाद हमारे समाज की 2011 में जो गणना हुई है, उसमें हम लोग घट के 2.61% आ गए हैं। तो हमारा तो एक घटता समाज है। अब रह गई बात धर्मांतरण की बात, तो धर्मांतरण की बात एक बहुत दूध देती गाय है, जिसका रोज राजनीतिक ही उपयोग किया जाता है, और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि विष्णु साय जी का जो संतुलित बयान है, उसका स्वागत तो नहीं कर सकते हैं इस स्टेज पे, क्योंकि हम भी वॉच एंड वेट एंड वॉच के मोड में हैं। हम भी देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस बार जो हमारा समाज जो 75 साल से कांग्रेस भक्ति में लीन था, इस बार हमारी आंखें खुली हैं जब 400 हमले हुए, और हम लोग तब अलग हुए हैं इस बार। और इस बार अलग होने से 3 सीटें हमारी डायरेक्टली बीजेपी को गई हैं, जो हमारे समाज ने वोट तो नहीं दिया बीजेपी को, पर हमारी वजह से 3 सीट्स आज बीजेपी को मिली हैं। और 14 सीट जो सरगुजा क्षेत्र की थी, वहां पे ठीक है। सबसे पहले क्या होता था कि कोई भी जब चुनाव आते थे तो हमारे धर्म गुरु वहां पे उनको दिशा निर्देश दिया जाता था कि फलाना फलाना पार्टी को आप लोग वोट देंगे करके। इस बार ऐसे कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। तो ये जो फर्क आप देख रहे हैं, ये कोई छोटे मोटे फर्क नहीं है। और इसमें आपको जो हमारे ऊपर जो बीत रही है, जो हमारी समस्या है, वो समस्या की कोई हवा की समस्या नहीं है। हमारा लैंड राइट्स हमसे छीन रहे हैं, हमारे जो डेड बॉडीज हैं, मुर्दों को गाड़ने नहीं दे रहे हैं, गांव गांव से निकाल रहे हैं, खड़ी फसलों को लूट रहे हैं। और उसके बाद अब ये जो बातें हैं, ये बड़ा मेजर इश्यूज हैं, और इसको इनको गवर्नमेंट को जो अभी वर्तमान में सरकार, इसको एड्रेस करना पड़ेगा, इसको चैनलाइज करना ही पड़ेगा। नहीं तो जैसे पिछली बार हम लोग कांग्रेस से हट के बीजेपी पे हैं, और बीजेपी में अगर हमारे मसले का हल नहीं दिखता है हमको, तो हम इसको इस बार के लोकसभा चुनाव में बिल्कुल हटने की स्थिति में हैं। चलिए, मैं इसी से जुड़ा एक सप्लीमेंट सवाल है, मैं आगे आपसे पूछूंगा, लेकिन एक बार फिर मैं राजीव जी आपसे अब ये समझना चाहूंगा। ये तो एक बड़ा आंकड़ा उन्होंने पेश किया है कि किस तरह जो 3 टेन्योर रमन सरकार के प्रदेश में रहे, उस वक्त कितने हमले हुए, भूपेश सरकार के रहते 5 साल में प्रदेश में कितने हमले हुए, और अभी इस 2 महीने के भी वो आंकड़े बता रहे हैं। ये भी एक चर्चा का महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन जो जनता इस वक्त, जो प्रदेश के लोग हमें देख रहे हैं, वो भी अब गुमराह हो रहे होंगे, क्योंकि आज राजीव जो सुशील आनंद शुक्ला हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब जब राज्य में या देश में बीजेपी की सरकार रही है, देश में धर्मांतरण का मसला, कन्वर्जन के लिए उकसाने का काम आपकी पार्टी करती है। और तो और कांग्रेस आपकी पार्टी को चैलेंज दे रही है कि आप श्वेत पत्र जारी करें, बताएं रमन सरकार के वक्त कितने चर्च बने, भूपेश सरकार के वक्त कितने चर्च बने। अब तो एक तरह से कांग्रेस ने आपको चुनौती दी है इस मसले पर। देखिए, चर्च तो अगर कांग्रेस शासन 65 वर्षों का रहा तो बहुत सारे बने, लगातार बने। और पोप वेटिकन सिटी साहब जब आते थे तो सोनिया गांधी जी ने उनसे टारगेट भी लिया, वो कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि जो संस्कृति के साथ कि आप तिलक मत पहनिए, आप अपने जो धर्म संस्कार होते हैं नवाखाई मत मनाइए, तो उसके बाद जो सांस्कृतिक विरोधाभास होता है, उससे जो वर्ग संघर्ष फैलता है। और देखिए, भारतीय जनता, अभी श्री कुमार मेनन साहब ने खुद बोला कि रमन सिंह जी ने तारीफ की, तो बिल्कुल अच्छी तारीफ की। जो ईसाई शिक्षण संस्थाएं देती है, शिक्षा देती है, अच्छी बात है। हम तो प्रबोध मिंज साहब को टिकट भी दिए, उसको लेके भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत प्रोपोगंडा किया कि भाई आपने ईसाई समाज के व्यक्ति को टिकट क्यों दिया, डंके की चोट पे दिए साहब। हमारे तो बहुत सारे संगठन मंत्री हैं गोवा में, केरला में,
जो कैथोलिक है या प्रोटेस्टियन है, वो काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। समस्या ये है, समस्या कांग्रेस पार्टी को है कि ईसाई बंधु कहीं हमारी तरफ नहीं आ जाए। समस्या है धर्मांतरण की। धर्मांतरण के बाद जो राष्ट्रांतरण की बात होती है, जो हम नॉर्थ ईस्ट में देख रहे हैं, जो सेवन हिल्स सिस्टर में देख रहे हैं, जो उत्तर पूर्व में किस प्रकार से मणिपुर में जो झगड़े हो रहे हैं, जो बस्तर में आज झगड़े हो रहे हैं, वो समस्या है कि हमको इनके बीच में सामंजस्य लगाना पड़ेगा। और विष्णुदेव साय जी ने आज बहुत शानदार बयान दे दिया है कि शिक्षा का अगर गुणवत्ता करें या हम अपने स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करें तो कोई समस्या नहीं होगी साहब। सारी समस्याओं की जड़ तो उचित शिक्षा और स्वास्थ्य है। तो शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था पे अगर हम जोर दे देंगे तो काफी मात्रा ये जो समस्या है उस पर इसका निराकरण निकल जाएगा। हाँ, लेकिन जो बहला फुसलाकर या धमकाकर जो धर्मांतरण होता है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। और ये पोलराइजेशन की बात जो करती है कांग्रेस पार्टी, ये सदियों से करते आ रही है। असली में कांग्रेस खुद भटकी हुई है। वो समझ नहीं पाती कि हम या इस्लाम खतरे में है करके उनके साथ चले जाएं या राम मंदिर का ताला खुलवा दें और फिर राम मंदिर का विरोध करें, ईसाई धर्मावलंबियों को अलग बात कहें, फिर बाद में उनके साथ खड़े हो जाए। कांग्रेस पार्टी की अपनी अंदरूनी समस्या है, वो किस बात के साथ चले। जैसे देखिए, भारतीय जनता पार्टी का साफ सुथरा कहना है कि हम धर्मांतरण का विरोध करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम कृष्ण बंधुओं का विरोध करते हैं। तो ये तो जो एंग्लो इंडियन जो एमएलए थे छत्तीसगढ़ में 4 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, अभी वो प्रथा बंद हो गई। तो ये जो धर्मांतरण का मुद्दा उछल रहा है, उस धर्मांतरण के लिए भारतीय जनता पार्टी विरोध करती थी और आगे भी करती रहेगी। और चाहे सीमा पार आतंकवाद का अगर हर आतंकवाद हो उसका विरोध करती थी, आज भी विरोध करती रहेगी। बेहद संक्षिप्त में राजीव जी, बेहद संक्षिप्त में, क्योंकि चुनाव भी आने हैं, तो ऐसे में कांग्रेस जरूर इसे मुद्दा बनाना चाहेगी। और आज जिस आक्रामकता से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सुशील आनंद शुक्ला ने, जो चैलेंज भी दिया है, क्या आने वाले वक्त में बीजेपी इसे एजेंडा बनाते हुए कोई तथ्यात्मक आंकड़ों के साथ कांग्रेस को जवाब देगी, श्वेत पत्र जारी करेगी? नहीं, श्वेत पत्र की आवश्यकता नहीं है। ये तो सर्वविदित है। हाथ कंगन को आरती क्या, कांग्रेस के समय लगातार धर्मांतरण हुआ है। कांग्रेस का उसका एजेंडा था, कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करती थी, ये दुनिया जहान जानती है। और पिछले 15, ये अगर तथ्य की बात करते हैं पिछले 5 वर्षों में, तो ये टेक्निकल मुद्दा है। जो आदिवासी धर्म परिवर्तन भी करता है वो अपने जाति में अपना जात को ही लिखता है, कंवर लिखेगा या जो भी उस जिस जनजाति का है उस जनजाति का लिखेगा। चलिए, गौड़ है तो गौड़ लिखेगा, ठीक है, ईसाई नहीं लिखेगा। इसीलिए कांग्रेस के लोग कहते हैं कि भाई आप सबूत दिखाइए। अब ये टेक्निकली सबूत दिखा नहीं सकते। चलिए, आपकी बातों से मैं इतना जरूर समझ पा रहा हूं कि बीजेपी इस मसले को लेकर काफी आक्रामक है। शिव कुमार जी बड़े ही दमदारी से डिफेंड कर रहे हैं अपनी पार्टी को, राजीव जी। लेकिन एक चीज मैं ये भी देख रहा हूं, अभी हाल ही में खबर पड़ रहा था, आपकी प्रदेश की राजधानी में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पहुंचे हैं, उनके भी काफी बोलबाले हैं इन दिनों। उन्होंने भी अभी अभी रायपुर में बयान दिया है आजकल में कि भाई अब तो राम राज्य का सूर्योदय हुआ है देश में, और ये कन्वर्जन जितना चल रहा है, छत्तीसगढ़ का नाम लेते हुए कोट कर रहे हैं वो कि अब ये काम रोका जाएगा। जब धीरेन्द्र शास्त्री जी से पत्रकार पूछते हैं कि साहब किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप, तो वो मना कर देते हैं कि जो पार्टी देश का काम करेगी, सनातन का काम करेगी, उससे सपोर्ट करेंगे। लेकिन जनता भी कहीं ना कहीं इसके बहकावे में आती है। राजनीति में जब धर्म आ जाता है तो कई दफा मसला और भी पेचीदा हो जाता है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी इस मसले को लेकर कितना डिफेंड कर पाएगी, कितनी सीटों को बचा पाएगी, जनता के वोट कैसे हासिल कर पाएगी? शिव कुमार जी, देखिए दीपक जी, कांग्रेस का सिद्धांत, हमारे साथी ने बहुत सारी बातें कही हैं। कांग्रेस का सिद्धांत एक ही है दीपक जी, कांग्रेस संविधान को मानती है। कांग्रेस का मानना एक ही है कि संविधान जो हमारे तत्कालीन नेताओं ने, नेहरू जी ने, अंबेडकर जी ने, राजेंद्र प्रसाद जी ने, जिस तरीके से संविधान को बनाया था, वो तमाम हमारे बीच में जाति, धर्म, भाषा की ये होने के बाद भी वो हमारा संविधान को हम मानते हैं। संविधान में हर प्रकार का प्रावधान है। कन्वर्शन के संबंध में भी, फोर्स कन्वर्शन के संबंध में भी प्रावधान है। फोर्स कन्वर्शन में कैसे उसमें कार्रवाई करना है, क्या करना है। लेकिन भाजपा के लिए ये एक राजनीतिक एजेंडा है, एक धार्मिक उन्मादता फैलाने का एजेंडा है। ये मुसलमानों की बात करते हैं, ये क्रिश्चियंस की बात करते हैं, बौद्ध धर्म के लोगों के बारे में बात करते हैं, वापस लाने की बात करते हैं हिंदू धर्म के अंदर में। देखिए, बात धर्म की जब बात करते हैं तब करते हैं जब ये लोगों के पास काम करने के मुद्दे नहीं रहते हैं।
आज भी इन्होंने वही किया है। मैं फिर वही आरोप लगा रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री खुद, नरेंद्र मोदी जी खुद पूरे देश के बिशप, फादर्स और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को बुला के बैठाकर अपने यहाँ क्रिसमस के 25 दिसंबर को मनाने की कार्यक्रम करते हैं, ठीक है, तो क्या उनको भी मालूम है कि गोवा के, केरल के, नॉर्थ ईस्ट के, पूरे देश के अंदर के ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान को मानते हैं। चलिए, मेरे पास समय की कमी है, बहुत छोटा सा जवाब मुझे अरुण जी से भी लेना है चूंकि समय की कमी है जी। 10 सेकंड में शिव कुमार जी अपनी बात पूरी करिए। शिव कुमार जी, देखिए, आरोप लगाकर ये सिर्फ माहौल बनाने का काम करते हैं, लेकिन साबित कुछ नहीं कर सकते। रोहिंग्या के मामले में भी हमारे लोगों ने बात किया था, मांगा था, इनसे लिस्ट मांग दीजिए, 10 नाम बता दीजिए, वो आज तक 10 नाम नहीं बता पाए। चलिए, ये कांग्रेस के आपकी का पार्टी की यही विशेषता है कि चैलेंज देती है, लेकिन बीजेपी भी इस पर स्टैंड रख रही है। आने वाले वक्त में क्या होगा? बेहद संक्षिप्त में अरुण जी आपसे मैं जवाब चाहूंगा, जो आंकड़े आपने पेश किए हैं आपके समाज पे या ईसाइयों पर, मिशनरियों पर जो अटैक हो रहे हैं, इसके पीछे क्या मानसिकता है, इसके पीछे कारण आप क्या मानते हैं? क्योंकि बीते कुछ सालों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं भी काफी बढ़ी है, भीड़ कुछ मसला समझती नहीं है और भीड़ बस पीट कर चली जाती है, कई हत्याएं हो जाती हैं, उस्काया जाता है, ये प्रायोजित हमले होते हैं और कोई वर्ग संघर्ष नहीं है। दोनों पार्टियों से मैं साफ बताना चाह रहा हूं, जब इनको अपनी नाकामयाबी को छिपाना होता है तो वर्ग संघर्ष का लाभ देते हैं। वहां पे कोई वर्ग संघर्ष जमीन पे नहीं होता, उल्टा आदिवासी लोग हमारे समाज के समर्थन में खड़े हुए हैं। वहां पे जब लाश को उखाड़ा जाता है तो जो दूसरे आदिवासी समाज है वो हमारे बचाव में खड़े होते हैं। तो वहां पे वर्ग संघर्ष बिल्कुल नहीं है, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। और दूसरी बात मैं बहुत महत्वपूर्ण रेस करना चाहता हूं अपने छोटे से समय में, वो ये है कि आप दोनों पार्टी ऐसा बता रहे हैं जैसे कि चर्च खोलना कोई अपराध है कि आपने कितने चर्च खोले, आपने हमारे समय कितने चर्च खोले। महोदय, जब तक संविधान रहेगा तब तक चर्च खुलेंगे और जब तक संविधान है तब तक धर्मांतरण होता रहेगा। बिल्कुल, इसमें कोई दौमत नहीं। एक मिनट सर, मेरी बात खत्म नहीं, प्लीज लिसन टू मी। और अगर सुनिए मेरी बात सुनिए, और अगर इसमें जो अनियमितता संवैधानिक होती है तो आप कार्रवाई करिए। उस कार्रवाई के लिए हमारा संगठन, समाज हर वक्त आगे रहा है। कहीं भी लालच दीजिए, कहीं भी इस किस्म की कोई पैसा का खेल है, कुछ है तो दीजिए। हम तो भूखे समाज है, हमारे पास कहां से पैसे आए ये। और दूसरी बात, आखिरी बात में बह रहा हूं कि जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है 1950 से लेके आज तक एक भी मुकदमा या एक भी सजा हमारे पे अनियमितता से किसी धर्मांतरण का आज तक ना आरोप लगा है, ना सजा हुई है, ना कोर्ट में किसी ने आज तक उसको प्रूव कर पाया है। इतनी बात मैं कहता हूं। और ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है, आप लोग राजनीति करिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस बीजेपी को बोले, बीजेपी इसको बोलिए, पर अब ईसाई समाज जाग गया है। वो नाप तौल करके चाहे, और आप लोगों ने मणिपुर की और गोवा की, मेरे खुद वहां का भी मैं पार्टी में हमारी और मोदी की जो पार्टी हुई है उसका विरोध हो रहा है, आपको मैं बता देता हूं, ठीक है ना। उसके बहुत बड़े बड़े हमारे वो हो रहे हैं क्योंकि हमको वहां पे बोलने का समय नहीं दिया गया। चलिए, थोड़ा संवेदनशील ये मसला है, लेकिन अरुण जी की भी अपनी नाराजगी है, वो आंकड़े भी पेश कर रहे हैं। जरूर ये विषय ऐसा है जिस पर और चर्चा हो सकती है, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए मैं आप तीनों मेहमानों का, पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा समय देने के लिए, चर्चा करने के लिए। शिव कुमार जी, राजीव जी, अरुण जी, बेहद संवेदनशील मसला है और कोई पहली दफा नहीं हुआ है। 15 साल रमन सरकार के उठा लीजिए, 5 साल भूपेश सरकार के उठा लीजिए, और लगभग ये 2 महीने अरुण जो विष्णुदेव साय हैं इनके उठा लीजिए। पार्टियों के बयानबाजी, मसले, स्टैंड अपनी तरफ है, लेकिन वोट बैंक पर और चुनाव पर इसका कितना असर होगा ये देखने वाली बात होगी। इस खास चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, दीजिए इजाजत, नमस्कार।